नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पार्क के इस वीडियो में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो जैसे हाई वोल्टेज इज अप्लाइंग ड्यू टू दिस इनर्ट गैस विल बी आयनाइज्ड एंड इट आयनाइज्ड एटम विल हीट कैथोड ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट एटम फॉर्म्स दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पूटरिंग। इसको हम दो डायग्राम से समझ। ये आपका हेलो कैथोड लैंप है, HCl हेलो कैथोड लैंप है, रेडिएशन सोर्स बोलते हैं इसको। ये आपका कैथोड है, ये एनोड है, इसमें इनर्ट गैस है। देन हाई वोल्टेज इज अप्लाइंग इसमें, तो इनर्ट गैस विल आयनाइज, इट विल हीट विथ कैथोड जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इससे आपका इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग होती है, इसको स्पूटरिंग कहते हैं। And some atoms in higher energy stage and this electron are not stable, so becoming a stable form electron will release energy and coming to ground energy stage. Every atom releasing and absorbing specific energy। जो एटम्स है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दिस इज स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, देन हायर ऑर्बिटल में जाते हैं एंड देन टू बिकम अ स्टेबल ये वापस एनर्जी रिलीज करते हैं इमिशन, देन लोअर ऑर्बिटल में वापस आते हैं अपनी स्टेबल स्टेज में। तो इससे जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है एटम्स की वो एब्जॉर्बेंस एंड इमिशन दोनों स्पेसिफिक होती है फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट्स। जो एप्लीकेशन है डबल एस की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है डबल एस की। क्वांटिटेटिव में जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, सोयल एंड वाटर एनालिसिस होती है, मेटलर्जी में, सिरेमिक्स में इसकी एप्लीकेशंस ज़्यादा है। अब हम स्टडी करते हैं फ्लेम ऑटोमाइज़र के बारे में। सैंपल विल बी न्यूबिलाइज्ड बाय द सैंपल ट्यूब and it will be converted into tiny droplets. It will be mixed with oxidative. This mixture will be reached to atomizer. This present with solvent and droplets. Solvent will be evaporate is called dissolution। जो आपका सैंपल्स है, सैंपल्स ट्यूब से आपका यहाँ पे आता है, देन डाइनी ड्रॉपलेट्स में एरोसोल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट्स आपका ऑक्सीडेटिव के साथ में मिक्स होता है। ऑक्सीडेटिव जो एयर एसिटिलीन नाइट्रस ऑक्साइड के इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एज पर योर एप्लीकेशंस मिक्स होके आपका यहाँ पे फ्री एटम्स जो फ्लेम है इसमें प्रेजेंट होता है। जब ये रेज इसके ऊपर इसमें रेज गिरती है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इसको, और ये हीट के कारण जो सॉल्वेंट और सैंपल्स होते हैं एरोसोल में, उसमें हीट के कारण, जो फ्लेम की हीट के कारण जो सॉल्वेंट है वो इवोपरेट हो जाते हैं और जो एटम्स है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं इस फ्लेम में। जो सैंपल्स आर प्रेजेंट एज गैसियस मॉलिक्यूल इट कॉल्ड वोलेटाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो वोलेटाइजेशन उसको बोलते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रोड्यूस एटम इट कॉल्ड ऑटोमाइजेशन। दिस एटम विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन सोर्स एंड विल जंप टू हायर एनर्जी स्टेट। इट विल बी excited and energy will be absorbed by the atoms and which energy is not absorbed, this transmitted light will be reached to monochromator and is passed through photomultiplier tube and such and reached to detector and amplifier। जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल इस फ्लेम में थे वो आपके रेडिएशन सोर्स से जो एनर्जी है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उससे वो एटम्स हायर ऑर्बिटल में जाते हैं, जंप करते हैं, देन बिकम स्टेबल, वापस एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होती है वो यही होती है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है ट्रांसमिटेड लाइट वापस यहाँ पे आपके मोनोक्रोमीटर में पहुँचती है। मोनोक्रोमीटर से इसको फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब तक पहुँचती है। यहाँ से ये मल्टीप्लाई होती है 10⁶ to 10⁷ इलेक्ट्रॉन एंड देन इट इज़ डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर एंड डिटेक्टर से आपका एम्पलीफायर
एम्पलीफायर से रिकॉर्डर, रिकॉर्डर से हम इसका ग्राफ, हमें इसका ग्राफ मिलता है। जो एनर्जी यहाँ पे जो लाइट, जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और जो नहीं हो पाती है, वही आगे वही जो एनर्जी है वही आगे पहुँचती है। जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है उसको ट्रांसमिटेड लाइट होती है, वही आगे यहाँ पे पहुँचती है, जिसको हम मोनोक्रोमीटर से फोटोमल्टीप्लाई ट्यूब, देन डिटेक्टर, डिटेक्टर से एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। देन रिकॉर्डर में जो डाटा यहाँ पे डाटा पहुँचता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। द सिस्टम विल शो द सिस्टम विल रिसीव द डाटा एंड कन्वर्ट इनटू द ग्राफ्स। और जो डाटा सिस्टम रिसीव करता है वो लाइट, दिस लाइट इज ट्रांसमिटेड लाइट होती है, वो वी आर रिसीविंग ग्राफ्स इन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन फॉर्म। एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन फॉर्म में हमें ग्राफ मिलता है। ये जो ग्राफ्स होता है एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेड रिलेशन, एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेड रिलेशन अकॉर्डिंग टू बीयर-लिम्बर्ट्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ हम ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करता है। एंड इन अननोन सैंपल we did not know the concentration but we know the absorbance by this system. According to absorbance we can calculate concentration. Thank you दोस्तों।